नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में नेता ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के आजम खान की ऐसी ही जुबानी जुगलबंदी हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। योगी जी, आपके बारे में कहते हैं आप जहर उगलते हैं जब भी रैलियों में बोलते हैं। कभी जनसंख्या वृद्धि की बात आती है, कभी लव जिहाद की बात आती है। तो ये चुनाव के मौके पर रैलियों में ही ऐसा क्यों आप बोलते हैं? कौन सा जहर है? यानी बालिकाओं के साथ छेड़खानी को रोकना जहर है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध बोचड़खानों को रोकना, जिसको कि एनजीटी रोकने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दे चुकी है, क्या ये जहर है? क्या सामूहिक पलायन के मुद्दे को उठाना जहर है? जो शब्द हमारे बादशाह बोलते हैं वो शब्द तो बहुत सतही सियासत करने वालों को बोलना चाहिए, बोलते हैं। पार्लियामेंट की भाषा तो बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए। आप हमारी राज्यसभा की स्पीचेस निकाल कर देख लीजिए, क्या भाषा है हमारी। आप हमारी विधानसभा की स्पीचेस निकाल कर देख लीजिए। विधानसभा में भी जब हम बोलते हैं तो सुई गिर जाए तो आवाज़ आती है। बीजेपी और बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं तो वो भी अगर उनका साथी कोई कुछ बोलना चाहता है तो हाथ दबा देते हैं। सुनो क्या कह रहा हूँ। बहुत कोई ना कोई मेयार होना चाहिए। अब इधर जो आदान प्रदान हुआ है, देखिए, अगर आप सामने वाले को बदतमीज़ भाषा बोलेंगे तो ये थोड़ी कहेगा नहीं भाई साहब देखिए आप गलत कह रहे हैं। सवाल गलत तो जवाब गलत मिलेगा। आप किसी को बहन की गाली देंगे तो माँ की गाली देगा। क्यों देंगे आप बहन की गाली किसी को? क्यों सुन लेगा? आजम खां तो है नहीं जो सुन लेगा। दे लीजिए आप हमें गाली। आप हमें पिल्ला भी कहेंगे तो हम सुनेंगे। और ना गुजरा कहाँ देते हैं, कहाँ देते हैं? हमने पिल्ला कहने वाले को कुछ कहा? सिर्फ ये कहा कि आपने हमें पिल्ला कहा। 6 महीने बाद आपके वजीर ने पार्लियामेंट में कुत्ता कहा तो हमने कहा। जब आप लोगों ने हमसे पूछा कि कुछ कहना है, हमने कहा ना कुछ नहीं कहना है। पिल्ला 6 महीने में कुत्ता हो गया? कहाँ कहा? अगर हाँ हम अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं तो जी कह रहा हूँ, साक्षी जी ने हमें सुअर कहा तो हम भी उन्हें सुअर कह दें? हमने सुअर नहीं कहा, हमने कहा हमारे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी चुनाव में इस वक्त इकट्ठे कैंपेन कर रही है, रोड शोज कर रही है। आपको लगता है इन दोनों के साथ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं होने वाला है। हमारे एक नेता ने कहा ना कि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, और ये माइनस में ही दोनों लोग रहेंगे। कोई रिजल्ट इसका नहीं आने वाला है। हाँ, अखिलेश यादव को एक मुद्दा मिल जाएगा चुनाव के बाद, जब समाजवादी पार्टी का सफाया होगा तो कह देंगे भाई राहुल गांधी चूंकि हमेशा से जहां भी चुनाव कैंपेन में गए हैं कांग्रेस का सफाया हुआ है, इस बार हमारे साथ है तो हमारा भी सफाया हो गया है। तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के लिए उनको एक माध्यम मिल गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई परिणाम आने वाला। देखिए, ये ऐसे इश्यूज हैं जो न मेरे मशवरे से, न मेरी सहमति से, और न इसमें मेरी असहमति। जाहिर है जो पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं और जिन्हें सरकार बनानी है वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। खान साहब, आप पार्टी में बहुत बड़ा स्तंभ के तौर पर हैं, आपसे हर चीज़ कई जगह पूछी जाती है, ऐसी बात तो नहीं। मैं कांग्रेस के पूछे जाने पर भी हट के चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके फैसले से सहमत हूँ अपने सीएम के। मुझे अब कोई उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है नहीं। बात सिर्फ सरकार बनाने की है। हाँ। सरकार बनना चाहिए, और ऐसे लोग जिन्हें हम लाइक माइंडेड कहते हैं, जो किसी को पिल्ला और कुत्ता न कहें, गुमान की बुनियाद पर फ्रिज से गोश्त निकाल के हत्या न कर दें, बेगुनाहों को, अपने खेतों के मजदूरों को मार न डालें, उनके घर न जला दें, उनकी बच्चियों की अस्मतें न लूट लें, उनसे तो बेहतर है। नारा लगाया गया कि ये साथ पसंद है, और दूसरा नारा ये है कि घर के लड़के और बाहरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में कांग्रेस या सपा के द्वारा इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए जिस भी प्रकार के हथकंडे अपनाना चाहती थी वो अपना चुकी है। पारिवारिक विवाद दिखा करके, इसके अलावा तमाम प्रकार से पारिवारिक विवाद के अलावा इसने अन्य जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये सब करके कर चुका है। लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता है कि कहीं वह लड़ाई में रहेंगे, सब लड़ाई से बाहर रहेंगे। वो एक गुजरा ख्वाब है, लेकिन बहुत बुरा ख्वाब है। उसके नतीजे बुरे नहीं हुए। कितना घटिया आदमी पार्टी में था, कितना बड़ा कलंक था पार्टी में। अमर सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है, जिसने अपने आप को सांड कहा है, जो खुद को जानवर कहे। लेकिन एक चीज सांड जानवर ही होता है, पशु है ना जी, और बड़ा बेहुदा पशु है। पता नहीं क्या कर गुजरे, देखिए किस खेत पे मुंह डाल दे। तो जो खुद को सांड कह रहा है वो राज्यसभा में है। अब देखिए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, खच्चर, सांड। कई बार सांसद बन चुके हैं, आपका एक खास इलाके में प्रभाव है योगी जी, आप स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप फेस क्यों नहीं, आपको क्यों क्या कमी लगती है आपके अंदर कि आप फेस नहीं बन सकते उत्तर प्रदेश का? नहीं, फेस बनने की बात कहाँ से आ गई है? हम पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के कुशासन से मुक्ति मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नहीं, आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से भाग रहे हैं या कोई आपको लगता बनाएगा नहीं बीजेपी? कि हम लोगों ने पलायन का रास्ता कभी नहीं अपनाया है। हम चुनौती को से जूझते हैं, चुनौती का मुकाबला करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम सौंपा है उसको कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अगर आपको दी जाएगी, आप चुनौती लेंगे और भागेंगे नहीं? हमने किसी भी चुनौती के लिए न आवेदन किया है, न किसी भी प्रकार के उस पद के लिए न हमने आवेदन किया है, न हम किसी चीज़ के लिए दावेदार हैं। पार्टी ने जो काम सौंपा है हम उस काम को कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री पद का आपको बनाया जाता, का पद कहाँ से आ गया बीच में? नहीं बनना चाहते? समय हम कैंपेन में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं डिसाइड कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी हो। क्या आप आने वाले समय में खुद को प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री देखते हैं? नहीं, मैं मुसलमान भी तो हूँ, मेरा अधिकार तो बनता है। पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बुरी शक्ल भी नहीं है, चाय बहुत अच्छी बनाना जानता हूँ, कॉफ़ी भी बनाता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ क्योंकि 11 बरस हॉस्टल में रहा हूँ। कपड़े धो लेता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी के काम कर लेता हूँ, तबला भी बजा लेता हूँ, बीन भी बजा लूँगा। बताइए क्या कमी है मेरे अंदर? लोग मुझे ईमानदार भी कहते हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। मेरे विभाग देख लीजिए कैसे है। तो पहले डायरेक्टली प्रधानमंत्री या पहले मुख्यमंत्री? अब देखिए, मैं इतना सीनियर हूँ कि अब मुझे प्रधानमंत्री ही होना चाहिए, मगर मैं क्या करूँ? फिर कह रहा हूँ, मैं मुसलमान भी तो हूँ, समाज मुझे नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन हकीकत कह रहा हूँ, खुद बयानी मत समझ लेना। हकीकत कह रहा हूँ, खुश बयानी मत समझ लेना। बहारें लौट आएंगी, बना दो बागबान मुझको, सोने की चिड़िया बना दूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा, और ये भी सुन लीजिए, बादशाह ने तो ठगा था 20 लाख के रुपए, 20 लाख के लिए मैं 25 लाख दे सकता हूँ, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, ठगी करके नहीं, गरीबों के जज्बात और उनके सेंटिमेंट से खिलवाड़ करके नहीं। बजट पास करूंगा पार्लियामेंट से। चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। नोटबंदी पर जनता का जो समर्थन मोदी सरकार को मिला है, वास्तव में इसके लिए देश की जनता को बधाई दी जानी चाहिए। चुनाव में मुद्दा है यूपी में ये? देखिए, चुनाव का मुद्दा ये नहीं हो सकता है, ये तो देश की तात्कालिक आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, काला धन और जाली करेंसी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की कमर को तोड़ने के लिए, और जिसमें हम लोग सफल रहे। क्या शिकायत करें?
90 साल की माँ को जो अपने पैरों पे भी नहीं चल सकती, गाड़ी में ले जाके बैंक की लाइन में लगा दिया सिर्फ छोटी सी शोहरत के लिए। क्या कहेंगी देश की माएँ, क्या अपनी औलादों से उम्मीद करेंगी? ऐसा बेटा जो मामूली सी शोहरत के लिए 90 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दे, क्या संदेश दे रहा है अपनी नस्ल को? मैं अपनी माँ को अभी बैसाखी पर बिठाकर, हालांकि नहीं है इस दुनिया में, बैंक की लाइन में लगा दूं, रामपुर वाले लानत नहीं भेजेंगे मेरे ऊपर, दे देंगे वोट मुझे। हम सीखते हैं अपने बड़ों से, पूरे देश के लिए आइडियल है। लोग छोटी छोटी सी बात पर, जितना बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बड़ी खता करेगा तो छोटी सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में लोकतांत्रिक भाषा का कचूमर निकाल दिया गया है। चुनाव जीतने के लिए और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए नेता जिस स्तर पर छींटाकशी और गाली गलौज पर उतर आए हैं, वो हैरत में डाल देने वाला और अफसोसनाक है। भाषाई मर्यादा के नाम पर उपदेश देने वाले नेताओं का शब्दों की लठमार सियासत में स्वागत है। जरा देखिए यहाँ भाषा की मर्यादा कैसे मारी जाती है। गोंडा सदर से समाजवादी विधायक विनोद कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए भाषा के कुछ नजराने पेश किए हैं, चुन लीजिए। अपने चाचा के सारी जमीन अपने लड़का नाम, अपने मेहरारू नाम लिखाई थी, अपने भाई नाम नहीं लिखाई थी। इतना बड़ा गिरा आदमी है। इधर कानपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान की भाषा में ऐसी बदबू सूंघ ली कि उनके नहाने तक की नौबत आ गई। दूसरी तरफ आजम साहब है, मैं उनका ज्यादा नाम नहीं लेता, स्नान करना पड़ता उनका नाम लेने का। क्या सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में? बस्ती में चुनाव प्रचार कर रहे समाजवादी नेता और मंत्री रामकरण आर्या ने कांग्रेस से गठबंधन की वजह बताई और लोकतंत्र के देवता दानवों की गिनती कराते हुए प्रधानमंत्री को राक्षस कह दिया। बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। प्रतापगढ़ में सदर प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के लिए प्रचार करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने राहुल और अखिलेश में मौसेरे भाई की रिश्तेदारी खोज ली और पहले उनकी विशेषता बतलाने का विशेषण भी लगाया। एक कहावत सुनी थी मैंने, आपने भी सुनी होगी, चोर चोर। तो भैया एक ने लूटा देश को और दूसरे ने प्रदेश को लूटा। होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।